जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट 3। दोस्तों पार्ट 3 पढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है। इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। दोस्तों इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं जैसे ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन खरीदारी वाली वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, ई बैंकिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग इत्यादि। दोस्तों जो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी उसका श्रेय VSNL को जाता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिन्होंने 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत की, जिसको हम गेटवे इंटरनेट कहते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट पर ही एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है www। दोस्तों ये www क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, ये हमको याद कर लेना है। इसके खोजकर्ता का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। दोस्तों इंटरनेट और www ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेट एक प्रोसेस है सूचनाओं को के आदान प्रदान की, वहीं www एक डाटाबेस है जिसकी सहायता से इंटरनेट पे सूचनाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सूचनाएं होती है, जो डाटा होता है, उसको अलग अलग हेडिंग और सब हेडिंग में रखा जाता है और इनको हम एक अलग लैंग्वेज में लिखते हैं जिसको कहते हैं HTML। दोस्तों देखो इंटरनेट की भाषा अलग, हम बोल रहे हैं तो हमारी भाषा है कुछ, कोई दूसरी जगह जैसे कोई विदेश में कोई अपन गए तो वहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, किसी तीसरी जगह उर्दू बोली जा रही है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर की भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमने देखा था प्रोग्रामिंग की भाषा थी C++ वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से जो इंटरनेट पर वेबसाइट्स बनती हैं उनकी एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली फुल फॉर्म ही पूछ देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज क्या होता है, इससे हम वेब पेज बनाते हैं। दोस्तों जो वेबसाइट होती है ना उस पे जो पेजेस आते हैं उनको हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज को हम HTML लैंग्वेज में लिखते हैं, उसके बाद वो यूजर फ्रेंडली होके आ जाती है और हमको दिखाई देती है। अब दोस्तों जब से आप किसी वेबसाइट पे गए और वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उन ऑप्शंस में से आपने कहीं पे क्लिक कर दिया और उस क्लिक से आप किसी दूसरी जगह पे पहुंच गए, यानी कि आप एक इंफॉर्मेशन से दूसरे इंफॉर्मेशन में पहुंच गए। ये कनेक्टिविटी जो होती है ये हाइपर लिंक कहलाती है। कभी कभी तो आपको डायरेक्ट लिखा रहता है कि हाँ आपको कुछ अलग अक्षरों में उभरता हुआ दिखता है, आप वहां पे क्लिक करते हो दूसरी जगह पहुंच जाते हो, तो उसको टेक्स्ट हाइपर लिंक बोलते हैं। कभी कभी आपने किसी इमेज पे क्लिक किया और आप दूसरी जगह पहुंच गए तो, या फिर इमेज डाउनलोड होने लगी तो उसको इमेज हाइपर लिंक कहते हैं। तो दोस्तों ये हाइपर लिंक क्या होता है और HTML क्या है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम आते हैं ईमेल पे। ईमेल का जो फुल फॉर्म है वह है इलेक्ट्रॉनिक मेल, कुछ लोग इसको इंटरनेट मेल भी कहते हैं। ईमेल आप सभी को पता ही होगा क्या क्या रहती है, इससे अपन मैसेज ले दे सकते हैं, आदान प्रदान होता रहता है। ये एक तरीके से इंटरनेट का एड्रेस है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अच्छा आपको किस तरीके से कांटेक्ट किया जाएगा तो आप ईमेल आईडी बता दे, तो हर जगह ईमेल आईडी लगती है। आप अगर फेसबुक पे आईडी बना रहे हो तो वहां भी ईमेल आईडी, या फिर आप कहीं भी कोई भी नई जगह लॉगिन कर रहे हो तो वहां पर ईमेल आईडी लगती है। तो इसको हम इंटरनेट का पता यानी इंटरनेट का एड्रेस भी कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो समझने की बात यह है कि जब हम ईमेल लिखते हैं तो वहां पर कुछ आइकन आते हैं, उनको हम समझ लें। जैसे कि हम जब ईमेल किसी को भेजते हैं तो टू आता है, तो टू तो उसके लिए है जिसको हम भेज रहे हैं। यहाँ टू की जगह टू के आगे हम क्या लिख देंगे, जिसको हम भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिख देंगे। फिर ये जो CC होता है,
सीसी का मतलब होता है कॉपी। कॉपी अगर वो जो ईमेल आपने भेजा है वो और भी आप 5-6 लोगों को कॉपी करके भेजना चाहते हो तो आप यहाँ सीसी में उनकी ईमेल आईडी डाल दोगे तो उन लोगों को भी साथ में भेज जाएगा। अब दोस्तों ये सीसी तो समझ में आ रहा है, ये बीसीसी क्या होता है? दोस्तों ये जो सीसी है, ये जैसे मान लीजिए आपने मुझे ईमेल भेजा और अपने 4 दोस्तों को सीसी में डाल दिया और आपने अपने 5 दोस्तों को बीसीसी में डाल दिया। अब मैसेज आया मेरे पास, तो मेरे को ये जो आपने 4 दोस्तों का नाम सीसी में डाला है ये तो दिखेगा, लेकिन इन 5 लोगों का नाम जो आपने बीसीसी में डाला है ये मुझे नहीं दिखेगा। यानी सीसी क्या है? सीसी में जो आप नाम डालोगे जिस पे मैसेज पहुंचेगा उसको दिखेंगे, बीसीसी में जो नाम डालोगे जिस पे मैसेज पहुंचेगा उसको नहीं दिखेंगे। बस यही चीज पूछी जा सकती है कभी कभी एग्जाम में। अब आते हैं मॉडेम पे। मॉडेम क्या होता है दोस्तों? मॉडेम का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर कर ट्रांसमिट करना। दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारे कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, लेकिन जब उसके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या फिर भेजते हैं तो वह डिजिटल फॉर्मेट में ना भेज के एनालॉग फॉर्मेट में भेजते हैं। तो ये जो मॉडेम होता है इसी के थ्रू आपने देखो, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो मॉडेम की जरूरत होती है, मॉडेम लगा रहता है तभी नेट चलता है। तो मॉडेम करता क्या है? मॉडेम करता है जो हमारा डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में चेंज करके ट्रांसमिट कर देता है। साथ ही साथ जो बाहर से एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल सिग्नल में चेंज करके हमारे कंप्यूटर में भेज देता है। यानी कि ये दोनों प्रक्रियाएं करता है, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मॉडेम की प्रक्रिया बताइए, क्या ये डिजिटल को एनालॉग में करता है? दूसरा ऑप्शन आ जाएगा एनालॉग को डिजिटल में करता है, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा। अब देखते हैं सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी के क्लाइंट कंप्यूटर्स को डाटा पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, डाटाबेस सर्वर और नेटवर्क सर्वर। दोस्तों जैसे कि आप अभी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं तो अपलोड होगा। जैसे मान लीजिए ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से डिलीट कर चुका हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये वीडियो ना दिखाई दे। YouTube का एक डाटाबेस होगा जहां पर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रखा होगा या फिर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर रखे होंगे जिनमें ये डाटा सेव रहता है और वही सर्वर का काम करता है, वहीं से ये डाटा आता है और आप लोग इसको देख पा रहे हो, तो वो हो जाएगा डाटाबेस सर्वर। इसी तरीके से कुछ नेटवर्क सर्वर रहते हैं जो नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन देखिए जो जनरल लैंग्वेज में अगर अपन कहें तो आपको पता ही होगा, जैसे किसी के भी पीछे जो लगा रहता है .com .nic.in, तो इनको हम डोमेन कहते हैं। एक फिक्स होता है डोमेन, जैसे आप एड देख रहे होंगे GoDaddy का कि 99 रुपीस में डोमेन ले, तो डोमेन यही रहता है। तो डोमेन होता क्या है? एक्चुअली में डोमेन होता है यूजर और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है डोमेन। अलग अलग टाइप के डोमेन होते हैं, जैसे .com किसके लिए यूज होता है? व्यवसायिक यानी कि कमर्शियल साइट्स के लिए यूज होता है। .edu एजुकेशनल साइट के लिए यूज होता है। .gov सरकारी साइट्स के लिए। .mil मिलिट्री या फौज के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, ये हमारे सर्च इंजन है। इनमें अगर हम कुछ भी डाल देंगे, कोई भी कीवर्ड डाल देते हैं, कोई भी वर्ड डालेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हमको कि ये चीजें हैं, और इससे मतलब आप इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको सर्च कर सकते हैं सिंपली। इसमें क्या है जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो ये रहते हैं कि जो नए नए या फिर कम प्रचलित सर्च इंजन है उनके नाम कभी कभी पूछ देते हैं ये क्या है, तो अपन को लगा देना ये सर्च इंजन है। तो आप देख लें, यहाँ पर देखिए मैंने आपको 5 सर्च इंजन बताए हैं और आप 5-6 और ढूंढ लें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं HTTP क्या होता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप जानते हो HTML, जिसमें कि वेब पेज को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो वेब पेज को यूजर फ्रेंडली किस तरीके से बनाया जाए कि हमको वो समझ में आए। यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट है
अब देखो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में जो लिखा गया है उसको भी डॉक्यूमेंट बोलते हैं अपन। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ अपन कैसे रिलेट करेंगे, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल यानी नियम कायदा। तो उस नियम कायदा को हम HTTP कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट का नाम लिखा रहता है तो सबसे पहले आगे क्या लिखा रहता है, HTTP, उसके बाद फिर /www, फिर आगे कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो ये वही HTTP है। तो इसका भी हमको केवल फुल फॉर्म याद हो जाएगा तो पर्याप्त है, पेपर में इतना ही पूछा जाता है। अब अगला है URL। URL ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी डायरेक्टली फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इंटरनेट पे क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबका अपना एक यूनिट एड्रेस रहता है। हर वेब पेज का एक यूनिट एड्रेस रहता है, यूनिक एड्रेस रहता है। तो उस वेब पेज पे अगर हमको पहुंचना है तो उस यूनिक एड्रेस को ही हम कहते हैं URL। जैसे कि जिसको आप लिंक भी कह सकते हो, कि आप बोलते हो ना कि इस चीज की लिंक दो सर, FB ग्रुप की लिंक दो। तो FB ग्रुप में जो ऊपर URL रहता है हम उसको कॉपी कर लेते हैं, दे देते हैं। तो ये वही होता है URL। इसका हमको केवल फुल फॉर्म याद होना चाहिए और सब तो ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस दोस्तों हर एक कंप्यूटर जिस पे इंटरनेट चल रहा है उसकी जानकारी नेट पे सूचनाओं के आदान प्रदान के थ्रू हो जाती है। तो हर कंप्यूटर का अपना एक अलग अलग एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं। दोस्तों अभी जो IP एड्रेस चल रहा है वो वर्जन V4 पे चल रहा है और आगे IP वर्जन 6 आने वाला है इंडिया में। तो चलिए देखते हैं आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है। आईपी प्रोटोकॉल को टीसीपी भी बोलते हैं। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन जो डाटा का है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए ये उसके प्रोटोकॉल है। दोस्तों ये प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन होता है डाटा का उसके लिए नियम कायदे। दोस्तों किसी को 2G स्पीड मिलती है, किसी को 3G, किसी को 4G, है कि नहीं? तो ये स्पीड वेरी कैसे करती है, ये इन्हीं नियम कायदों के हिसाब से हम, अगर किसी ने 3G प्लान ले रखा है तो उसके डाटा को, उसने जो डाटा की मांग की है, मान लीजिए उसने किसी चीज पे क्लिक किया है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी मुहैया कराने के लिए शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जिसने 2G लिया है उसको थोड़ा लंबा रास्ता उपलब्ध करा देंगे अगर बिजी है शॉर्ट रास्ता तो। ठीक है, लेकिन 3G और 4G वाले को हम शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार से इंटरनेट की स्पीड वेरी करती है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी है इसमें डाटा को हम पैकेट्स में भेजते हैं, जिनको चंक्स बोला जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में भेजते हैं ताकि डाटा जल्दी भेज सके, फास्ट स्पीड मिले हमको। साथ ही साथ इसमें हेडर अप्रोच लगाई जाती है डाटा को सेंड करने के लिए। हेडर अप्रोच क्या होती है दोस्तों? हेडर होता है आगे। हेडर यानी कि जो जैसे URL है उसके आगे लगाने वाली चीजें, या फिर कोई भी डाटा है उसके आगे लगा दिया। दोस्तों इतना सारा डाटा एक साथ मांगा जाता है। आप खुद सोचिए कितने लोग नेट चला रहे हैं, वो अलग अलग चीजों पे क्लिक कर रहे हैं, यानी उनकी उनकी तरफ से अलग अलग डाटा सेंड किया जा रहा है और अलग अलग डाटा मांगा जा रहा है। तो उनमें हम विभेद कैसे करेंगे, अंतर कैसे समझ में आएगा जब डाटा का कम्युनिकेशन हो रहा होगा। किसी ने कुछ मांगा उसको दूसरा कुछ मिल जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो उसी के लिए हेडर होता है। हेडर एक तरीके का कोड होता है। उस कोड से ये मालूम चलता है कि किस यूजर ने कौन सा डाटा की मांग की है या कौन सा डाटा किस यूजर ने सेंड किया है। तो वो हेडर एक तरीके का कोड वर्ड होता है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है SMTP, दूसरा है FTP, तीसरा POP, चौथा है HTTP। तो दोस्तों HTTP हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं SMTP। दोस्तों SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नाम में ही दिया है, मेल का ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है, यानी ईमेल भेजने व प्राप्त करने हेतु ये प्रोटोकॉल है। ईमेल भेजने के नियम कायदे का ये प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों अगर ईमेल को भेजने या प्राप्त करने में कोई दिक्कत हैरानी हो रही है तो इसी प्रोटोकॉल में कोई गड़बड़ी की वजह से ही होगी। ठीक है दोस्तों,
अगला है पीओपी। पीओपी होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये भी इंटरनेट ईमेल से ही रिलेटेड है। इसकी सहायता से ईमेल को डाउनलोड और अपलोड किया जाता है। अगला है दोस्तों एफटीपी। एफटीपी रहता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सूचनाएं भेजने के लिए ये नियम कायदे यूज किए जाते हैं। कौन से दोस्तों? एफटीपी। इन नियम कायदों की मदद से हम किसी भी फाइल को आसानी से और जल्दी यानी कि शीघ्रता से किसी दूसरे कंप्यूटर को, किसी दूसरे सर्वर या क्लाइंट को भेज सकते हैं या वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी फुल फॉर्म दिए हैं उन सबको रट्टा मार के जाना है पेपर में। इनमें से कोई ना कोई एक फुल फॉर्म तो पूछ ही लेंगे। साथ ही दोस्तों कुछ एक आध का थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा पूछ लेंगे, जैसे कि पिछली साल एसएमटीपी के बारे में पूछ लिया था कि अगर कोई ईमेल भेजने में सक्षम है लेकिन प्राप्त करने में सक्षम है लेकिन भेजने में सक्षम नहीं है तो वो किसकी वजह से है। तो हमको पता है कि एसएमटीपी की वजह से ईमेल भेजे और प्राप्त किए जाते हैं, तो उसी में कोई दिक्कत होगी। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।